पहला पत्रस 5वां अध्याय और वचन 7 ऐसा कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ यीशु के बारे में पत्रस कह रहे हैं कि यीशु को आपका और मेरा ध्यान है। आपको और मुझे अपनी सारी चिंता कैसी भी क्यों ना, वो सारी चिंता हमें यीशु के ऊपर डालना है। जब हम यीशु के ऊपर अपनी चिंताओं को डालते हैं, इसका यह मतलब है कि यीशु को हम अपने जीवन में सहभागी करते हैं। यीशु हमारे जीवन का मालिक बनता है। ये अधिकार हम उसे देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की सारी कठिनाइयों में आप हमारे साथ होते हैं। और सही बात है कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में लेके आना है, अपनी सारी बातों को, सारी उन समस्याओं को जिनसे आप और मैं लड़ते हैं, और कई बार मैं और आप उन समस्याओं से हार भी जाते हैं। उन्हीं समस्याओं के बारे में पत्रस आपको और मुझे कह रहा है, हमें अपनी सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को यीशु के हाथ में डालना है, क्योंकि उसको आपका और मेरा ख्याल है। कई बार माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत ख्याल करते हैं। आप भी अपने बच्चों के बारे में बहुत ख्याल करते हैं। मैं भी अपने बच्चों के बारे में बहुत ख्याल करता हूँ। हर एक माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और लगातार वो उनके बारे में ख्याल करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, सोचते हैं उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, खाया तो कितना खाया, भूखे तो नहीं है, उनके शरीर को बराबर पोषण मिल रहा है कि नहीं, उनके शरीर मजबूत हो रहे कि नहीं। हम कई चिंताएं करते हैं। इवन पढ़ाई के लिए हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, वहाँ पर भी हम सोचते हैं कि अरे वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, सही उनका जीवन होगा या नहीं होगा, वो सही रास्ते पे जा रहे या नहीं जा रहे हैं, सही दोस्तों के साथ में है या नहीं। हम बहुत सारी चिंताएं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वैसा ही प्यार प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे करता है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका वचन 5 इस तरीके से कहता है कि जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो उसने फिलिपुस से कहा, हम इनके लिए भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लें। ये वो घटना है जहाँ पर 5000 की भीड़ यीशु के पीछे आ रही। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने अपनी आंखों को उठाकर देखा और उसके बाद में फिलिपुस से कहता है, हम इनके लिए खाना कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से लेके आएंगे। इसका मतलब है, जैसा पत्रस कह रहा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा और मेरा ध्यान है। यहाँ वही बात प्रभु यीशु ने प्रकट कर दी कि जैसे ही वो देखता है, आंखें उठाकर बड़ी भीड़ को आते हुए देखता है, उसके मन में एक बात आती है कि कहाँ से इन लोगों को हम खाना खिलाएं। वो प्रभु है, उसको सब पता है। आगे लिखा है, आगे वचन पढ़ लेते हैं, वहाँ ऐसा लिखा है, उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। यहाँ पर यीशु मसीह सिर्फ परखने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से जो शब्द निकला कि उसने बड़ी भीड़ को आते देखा और फिलिपुस से कह रहा है कि कहाँ से इतनी रोटी, मतलब उससे वो चिंता है, उससे वो ख्याल है कि ये लोग शायद भूखे हैं, इन लोगों ने खाना खाया है नहीं खाया, जंगल है, पहाड़ी प्रदेश है और उसके पीछे चल रहे, कहाँ उनके पास खाना होगा नहीं होगा। बहुत सारी बातें जो आप और मैं भी नहीं सोचते हैं। कई बार हम लोगों के साथ में काम करते हैं, हमारे ऐसे अनुभव होते हैं कि कोई हमें पूछता भी नहीं, खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया। इवन घर के लोग कई बार भूल जाते पूछना पानी खाना, और हम कहीं पर जाते हैं तो लोग पूछते भी नहीं। कई बार अनुभव आपका भी ऐसा हुआ होगा जहाँ पर किसी ने आपकी चिंता भी नहीं की, किसी ने आपको एक्नॉलेज भी नहीं किया कि आप वहाँ पर है नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों से बहुत अलग है। इसीलिए पत्रस कह रहा है कि अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को आपका और मेरा ध्यान है। आज आपकी चिंता क्या है? शायद कोई बीमारी, शायद कोई कर्जा, शायद कोई मुसीबत, शायद कोई रिश्तों का टूटना, शायद कोई ऐसी बात जो आपकी समस्या है। पत्रस के समान, जैसा पत्रस ने कहा, अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ख्याल है। आज आपको और मुझे यही करना है।
यीशु मसीह अगर हमारा प्रभु होने के बावजूद वो हमारी शारीरिक ज़रूरतों को जानता है। ऐसा लिखा है, उसने आंखें उठाकर देखा तो क्या देखा कि लोग उसके पास में, बड़ी भीड़ उसके साथ में चली आ रही। तुरंत की तुरंत यीशु उनके बारे में सोचता है कि उन्हें कुछ खाने के लिए दे। परमेश्वर है, वो ऐसे ही हवा से बातें कर दे, हवा से उनका पेट भर दे, पानी से उनका पेट भर दे, कुछ ना कुछ करके कर दे। वह देखता है कि इन्हें शारीरिक ज़रूरत है, इनकी शारीरिक ज़रूरत है और ज़रूरत को पूरा भी करता है। आगे वचनों में लिखा है कि उसने लोगों से, एक लड़के से 5 रोटी और 2 मछली लिया और वो उन से इतना बड़ा चमत्कार कि 5000 लोग वो 5 रोटी और 2 मछली से खाकर तृप्त हो गए। मैं और आप, हम उस उन्हीं लोगों के समान हैं जो शायद भूखे हैं, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, सब रीति से शायद हम भूखे हैं। जब हम यीशु के ऊपर अपनी चिंताओं को डालते हैं, अपनी समस्याओं को डालते हैं, वो हमारी हर एक भूख को मिटाता है, हर एक भूख को मिटाता है। शायद हमारे कामों के कारण हमारी भूख बढ़ी हो, हमने बहुत दिनों से अच्छा खाना ना खाया, बहुत दिनों से अच्छी जगहों पे ना गए, बहुत दिनों से कुछ अच्छा ना हुआ। यीशु के पास अपनी चिंताओं को डालें। यीशु आपकी हर प्रकार की भूख को मिटाता है। आत्मिक तौर से शायद बहुत दिनों से आपने कलीसिया में कुछ अच्छा सुना ना हो, आपने अच्छे से कोई आराधना ना की, शायद आपने कोई अच्छा वचन आपको किसी ने दिया ना हो, किसी ने आपके लिए भविष्यवाणी ना की हो, किसी ने आपको कोई प्रॉमिस का वचन ना दिया हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेगा। उसको आपका और मेरा ख्याल है। आज वो चाहता है कि आप और मैं अपनी सारी चिंता उसके पास में दें। कहें उससे कि मेरी ये चिंता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जैसा पतरस ने कहा, अपनी सारी चिंता यीशु पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और हमने वचन से भी देखा प्रभु कि आपको हमारा ध्यान रहता है। जिस प्रकार से 5000 की भीड़ को आपने देखकर उनका ख्याल किया प्रभु, उन्हें खाना खिला दिया। आज प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे मन के बहुत सारे विचार हैं प्रभु, बहुत सारी बातें जहाँ पर हम भूखे हैं, जहाँ पर हम चिंतित हैं, जहाँ पर हमें तकलीफ़ हुई है, जहाँ पर हमें दुख हुआ है प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं उन सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज हमारे जीवन से अपनी महिमा होने दीजिए प्रभु। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी महिमा से उन्हें भर दीजिए। हर एक चिंता जो उन्हें सता रही है, कर्जा जो उन्हें डुबा रहा है, और दूसरी बातें, बीमारी जो खाए जा रही है, आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक बीमार को चंगा कर दो। तेरा सामर्थ उतरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ उतरे। तूने अपने वचनों में कहा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ख्याल है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा ख्याल कीजिए। जो लोग बीमार हैं आप उन्हें चंगाई दीजिए, जो लोग कर्जे में उनके कर्जों को दूर कीजिए, किसी के रिश्तों में अनबन है यीशु मसीह उनके रिश्तों को सुधार दीजिए प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप हमको देखकर तरस खाते हो प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं उस तरस, उस प्रेम के कारण प्रभु। हम यहाँ पर मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी चंगाई भरा हाथ, आपका छुटकारा भरा हाथ, आपका महिमा भरा हाथ प्रभु हर एक को छू ले, ताकि हमारे हृदय से हर एक चिंता दूर हो जाए और आपकी महिमा से हम भर जाएं प्रभु। हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और किसी अपने भाई बहन के साथ में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने पहली बार यीशु का नाम सुना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपका उद्धार करता है, आपका उद्धार करेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे और भी वीडियो है जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि कैसे यीशु आपकी ज़िंदगी बदलता है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।